हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सीए रौनक कोठारी, फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स, जो कि मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर में अकाउंट्स पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक डाउट आता है कि सर, मुझे 3 घंटे जो आईसीएआई देती है एग्जाम को अच्छे से लिखने के लिए, सर मुझे आता सब कुछ है, फिर भी मेरा पेपर 3 घंटे में पूरा अटेंड नहीं हो पाता। उसके पीछे बेटा आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि 180 मिनट होते बेटा 3 घंटे में। उस 3 घंटे में 15 मिनट तो आपसे छीन लिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। मतलब आप लोग को जो पेपर पढ़ने का समय मिलता है, उसके बाद भी बेटा आप लोग जब क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करते हो तो आपको 15 से 20 मिनट उसे पढ़ने में समय तो लगता है, मतलब लगता है बेटा। उसके बाद भी सर हमारा क्यों क्यों हमारा सर 3 घंटे में पूरा पेपर अटेंड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं कि सर हमारा तो पूरे 3 घंटे जो हमने एग्जाम लिखा ना सर, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स का ही अटेंड किया। बच्चे क्या बोलते हैं सर, 70 मार्क्स का अटेंड किया। बेटा ये रॉन्ग अप्रोच है। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक सुन लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, 180 मिनट नहीं, आप 150 मिनट में पूरा पेपर अच्छे से सोल्व कर लोगे और बचे हुए 10 से 15 मिनट में आप लोग पूरे पेपर को रिव्यू भी कर लोगे कि मेरा कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ। तो बेटा आइए जानते हैं अपन इस वीडियो में कि सर आप हमारे लिए क्या ऐसा स्ट्रेटजी लेके आए हो। क्या आप बताना चाहते हो कि हम पूरा पेपर 3 घंटे में अटेंड भी कर लें, एफिशिएंसी भी आ जाए और इफेक्टिवनेस भी हो, क्योंकि बेटा प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। मैं इस वीडियो में आगे बात करना चाहूं उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं बेटा। अभी भी अगर कोई बच्चा अकाउंट्स में वीक फील कर रहा है, अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा, तो आज ही सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी चैनल को आप ज्वाइन कर दीजिए, जिसमें बेटा आज से लेकर के 12 तारीख से पहले तक के पूरा अकाउंट्स एक बार फिर से कवर होगा, जिसमें सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ट्रू एंड फॉल्स के करीबन 400 क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। उसी के साथ साथ बेटा प्री एग्जाम मैराथन और सब कुछ होने वाला है। तो ये तो बात हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। अब आते हैं अपन पॉइंट पे कि सर 150 मिनट में पेपर को कैसे अटेंड करा जाना चाहिए। तो बेटा उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ये तो सबको पता होगा बेटा, 100 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। जबकि मेरे पास पेपर में सर टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, ये सबको पता होगा। जी हाँ, लेकिन उसमें आपके सामने एक बैरियर है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और आप रिमेनिंग 5 में से कोई से भी एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, बट उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा बच्चों। तो मेरी बात सुनो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है, तो आईसीआई ने उसमें कंपलसरी ये करके रखा है कि इस क्वेश्चन में बेटा 12 नंबर का तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा और बाकी 8 नंबर में 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और वो भी आसान होते हैं। कई बार वहां पे थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट से उठ करके आता है। तो बच्चों जब भी आप अगर एग्जाम में जा रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान ही मत दो। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको वैसे भी पढ़ के ही सोल्व करना होगा, तो पहली बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ने में समय बर्बाद मत करिए। आप सबसे पहले जो पेपर हाथ में आते ही जो सोचेंगे वो सोचेंगे कि रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से मुझे कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है। ये सबसे पहला डिसीजन आपको लेना है विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट आपको डिसीजन ले लेना है। जैसे आप ये डिसीजन लोगे तो आप अब देखोगे कि रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से कौन से 2 क्वेश्चन मुझे फुल फ्लेजेड आते। और बेटा ये हर स्टूडेंट के साथ होगा कि उसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते होंगे, मतलब आते होंगे, 2 क्वेश्चन तो आते होंगे। सबसे पहले आप उसे सोल्व कर दीजिए विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो बेटा स्टार्ट, मान लो आपको सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने स्टार्ट के 60 मिनट में इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना है, जिसमें आप 40 मार्क अवॉर्ड करके बैठ जाओगे
फर्स्ट आवर में, और ये पूरे 40 नंबर आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब सर अकाउंट्स के पेपर को पासिंग मार्क्स तो स्टार्ट का 1 घंटा ही दिला देगा। उसके बाद आपके पास बचे बेटा 2 घंटे, और मेरे हिसाब से बेटा 1 घंटे साथ में 30 मिनट और, क्योंकि मैं तो 150 मिनट की बात कर रहा हूं। अब उस 1.5 घंटे में बेटा आप क्या करेंगे, अनादर 1 घंटे में हमें तीसरा और पांचवा क्वेश्चन या जो भी आपको लगे वो कर देना है, क्योंकि उसमें आपको कुछ सोचना भी पड़ेगा। लेकिन बेटा वो क्वेश्चन हो सकता है कुछ छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, जो भी हो, वॉटएवर, मुझे पक्का पता है कि आप 1 घंटे ज्यादा बेटा 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में इन 2 क्वेश्चन को कर लोगे आराम से। तो बच्चों बताओ, 2 घंटे 15 मिनट में आपने टोटल 80 मार्क्स कवर कर लिया। जी हां सर, हमने कवर कर लिया। उसके बाद बेटा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन 15 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बस बेटा ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको वहां पर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो बेटा ऐसे आपका पॉसिबल हो सकता है 150 मिनट में पेपर करना। लेकिन मुद्दे की बात तो अब आती है कि सर ये 150 नंबर का 150 मिनट में मुझे 100 मार्क्स का पेपर अगर अटेंड करना है, तो सर मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं एग्जाम के 10 दिन पहले। तो बच्चों सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटायर मॉड्यूल आपको आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें जो आपसे नहीं बन रहा हो। उसके बाद लेटेस्ट एमटीपी और आरटीपी एटलीस्ट आपने सोल्व कर दी हो, वो भी नहीं करी हो तो मुझसे जुड़ जाना बेटा, आज से 10 दिन में मैं ये सब कुछ कराने वाला हूं। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन करोगे, अकाउंट्स में मेजॉरिटी बच्चा क्या करता है, सीए की प्रिपरेशन करने से पहले ही वो सीए बन जाता है, बोले तो वो ऑडिटर बन जाता है। आपको क्वेश्चंस की ऑडिट नहीं करनी बेटा। अगर क्वेश्चंस की आप ऑडिट करोगे तो वहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप यहां पर 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर जब करने बैठोगे तो आपको आधा घंटे से ज्यादा भी एक क्वेश्चन में लग सकता है। तो जब आप क्वेश्चन को करते हो, मैं नहीं कहता सारे क्वेश्चन करो, बट मैं आपको ये कहता हूं कि जो भी बड़े क्वेश्चन है जो आपने पहली बार अटेम्प्ट करे थे, आपको डिफिकल्ट लगे थे, आपके एडुकेटर ने आपको वहां पे स्टार मार्क करवाया था जैसे मैं करता हूं, मैं मेरी क्लास में हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक चैप्टर में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन टिक करवाता हूं, ए रेटेड, बी रेटेड, सी रेटेड, है ना। तो आपको एटलीस्ट ए रेटेड कैटेगरी के सारे क्वेश्चन लिख लिख के करने चाहिए, जिससे आपकी यहीं पर स्पीड मेंटेन होगी और वो आपको वहां पर भी देने को मिल जाएगी कि आप आराम से 150 मिनट भी मैंने आपको ज्यादा बोल दिए, उससे भी कम समय में आप ये पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। बोलो क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल आप ये फॉलो करना, ये बिल्कुल आपके साथ होगा, और 12 तारीख को जब आप एग्जाम लिखोगे तो आप मुझे जरूर याद करोगे बेटा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई पूछना चाहते हो, तो मैं रेगुलरली इस वीडियो के कमेंट्स को चेक करता रहूंगा। जिस बच्चे को कोई डाउट हो बेटा, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताना, डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा और आपको वहां पर भी हेल्प करूंगा। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।